जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ विशेष करके केतु ग्रह के बारे में। केतु जो ग्रह मंडल है, जो ग्रहों की परिषद है, उसमें क्या होता है कि एक ग्रह के दो भाग होते हैं। जैसे राहु और केतु दोनों एक ही थे, ये असुर प्रवृत्ति के ग्रह माने जाते हैं। लेकिन जब देवासुर संग्राम हुआ था तो उस समय देवताओं ने इसका सर कलम कर दिया था। तो सर जो सिर वाला भाग था वो तो बन गया राहु, और सिर के नीचे वाला जो धड़ होता है वो भाग बन गया है केतु। तो केतु एक ऐसा ग्रह दोस्तों कि जिसके कुंडली में केतु प्रबल होता है, वैसा व्यक्ति हमेशा उदासीन प्रवृत्ति का, नास्तिक प्रवृत्ति का, मतलब वो हमेशा गुमसुम रहने वाला, सामाजिक कार्यों से दूर रहने वाला, अंतर्मुखी प्रवृत्ति का ग्रह माना जाता है। तो आज मैं सूर्य और केतु यदि किसी भी की कुंडली में यदि साथ में हैं तो उनके क्या परिणाम होते हैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। वैसे पहले मैं सूर्य और केतु के बारे में अलग अलग आपको बता देता हूं। सूर्य सिंह राशि का स्वामी होता है। आपकी कुंडली में जहाँ 5 लिखा होता है, यदि वहाँ पर सिंह बैठा है, सूर्य बैठा है, जहाँ 5 लिखा वहाँ यदि सूर्य है तो उसकी अपनी राशि होती है, वो अपना घर माना जाता है। यदि वहाँ पर सूर्य है तो समझो आपकी कुंडली में सूर्य की अच्छी कंडीशन है। और उसी तरह यदि जहाँ 1 लिखा कुंडली में, यदि वहाँ पर सूर्य है तो वो उसकी हाई पोजीशन मानी जाती है दोस्तों, तो वो भी सूर्य के लिए अच्छा माना जाता है। और जहाँ 7 लिखा होता है वहाँ पर यदि सूर्य है तो उसकी डाउन पोजीशन मानी जाती है, तो उसको सूर्य अच्छा नहीं माना जाता दोस्तों। इसी तरह सूर्य की जो विषुवती दशा होती है वो 6 वर्ष की होती है दोस्तों। यदि वर्तमान में या कभी भी आगे यदि आपके मतलब कि सूर्य की विषुवती दशा आती है तो आपकी कुंडली में यदि सूर्य अच्छा है तो उसका अच्छा फल मिलेगा, और सूर्य यदि अच्छी कंडीशन में नहीं तो उसका कुछ डाउन परिणाम मिलेगा। उसी तरह केतु है दोस्तों। केतु जहाँ कुंडली में 12 अंक लिखा होता है वहाँ यदि केतु बैठा है तो वो उसका अपना घर माना जाता है दोस्तों, वो अच्छा माना जाएगा। उसी तरह केतु यदि जहाँ 9 अंक लिखा होता है दोस्तों, यदि वहाँ पर है तो वो उसकी उच्च राशि मानी जाती है, धनु राशि, तो वो भी अच्छा माना जाता है दोस्तों। उसी तरह यदि वो मिथुन है, जहाँ 3 लिखा होता है वहाँ यदि बैठा है केतु तो उसकी डाउन पोजीशन मानी जाती है, तो वहाँ अच्छा नहीं माना जाता है। उसी तरह केतु की विषुवती दशा 7 वर्ष की होती है दोस्तों, तो वो भी यदि आपकी कुंडली में यदि केतु अच्छी कंडीशन में है तो अच्छा फल देगा। और विषुवती दशा यदि आपकी कुंडली में यदि केतु अच्छा नहीं है तो विषुवती दशा में अच्छा फल नहीं देगा। ये तो रही इन दोनों ग्रहों की अलग अलग बातें। आप मान लीजिए ये दोनों ग्रह आपकी कुंडली में साथ में है, कुंडली के जो 12 खाने होते हैं उसमें यदि कहीं भी साथ में है 12 खानों में, तो उसके पहले खाने से लेकर 12वें खाने तक उसका क्या परिणाम होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए प्रथम जो खाना होता है जिसे लग्न बोलते हैं, यदि वहाँ पर यदि है, एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ, दोनों ग्रहों को यह देखना पड़ेगा कि इन दोनों ग्रह जो साथ में बैठे हैं उनमें से कौन सा ग्रह मतलब कि डिग्री के हिसाब से ज़्यादा मतलब पावरफुल है और कौन कमज़ोर है। जो ग्रह पावरफुल होगा वो उसके अनुसार, उसके मतलब कि नेचर के अनुसार वो अच्छा फल देगा, और जो ग्रह डाउन होगा तो उसका फल कमज़ोर हो जाएगा, दोनों में से कोई भी। तो मान लीजिए अभी लग्न जो प्रथम घर है, यदि वहाँ पर यदि सूर्य और केतु दोनों साथ में है और केतु प्रबल है तो ऐसा व्यक्ति अंतर्मुखी होगा और नास्तिक प्रवृत्ति का लोग होगा, कुछ आलसी प्रवृत्ति भी होगी। ऐसे लोग ज़्यादा लोगों में घुलते मिलते नहीं हैं, ये हमेशा पब्लिक जो गैदरिंग होती है वहाँ से हमेशा दूर रहने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये अपने मतलब कि एकांत में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे ये ज़रूर है कि यदि सूर्य भी यदि अच्छी या कंडीशन में हो तो केतु के कारण ऐसे लोग मतलब बड़े बड़े साइंटिस्ट वैज्ञानिक लोग हैं, जो प्रयोगशालाओं में जो काम करने वाले, जो शोध कार्य करने वाले लोग हैं, जो PhD करने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोग हमेशा लेबोरेटरी में काम करने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों ऐसे मतलब कि इन क्षेत्रों में यदि वो पढ़ लिख कर कुछ कोशिश करें तो ऐसे लोगों को मतलब कि शोध कार्यों में उनको अच्छी सफलता मिल सकती है दोस्तों। वैसे यदि सूर्य प्रबल होगा तो ऐसे लोग बहुत हिम्मत वाले, पराक्रमी और संघर्षशील होते हैं और स्ट्रगल करके अपने जीवन में अच्छी पोजीशन प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों। यदि दूसरे घर में यदि है तो दूसरे घर में ऐसा व्यक्ति यदि सूर्य प्रबल होगा तो ऐसे लोग हमेशा धनी
तो ज़रूर होंगे दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये सूर्य बहुत ही पराक्रमी ग्रह माना जाता है और ये हमेशा व्यक्ति को अच्छी मतलब मेहनत करा के ऊपर उठाता है दोस्तों। लेकिन फिर भी केतु के कारण से भी वही जो मैंने पहले बात बताया, ये अपने काम से काम रखने वाले होते हैं दोस्तों। ये मतलब ये ऐसे छुपे रुस्तम होते हैं कि ये अपने कई बार लोग इनके बारे में जजमेंट नहीं कर पाते कि ये क्या कर रहे हैं। ये अपने धुन में अपने मस्ती में अपने काम में लगे रहते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ ध्यान रखने की होती है। वैसे ये लोग खनिज के जो कार्य होते हैं, जैसे ज़मीन से प्राप्त होने वाली वस्तु है, जैसे स्टोन है, मार्बल है, या और भी कोई आयरन वगैरह है, या और भी किसी तरह ज़मीन से प्राप्त होने वाली चीज़ों में, या कृषि कार्य है, जो किसानों की किसानी जो होती है दोस्तों, तो किसानी भी एकांत प्रियता का काम ही है दोस्तों। तो वहाँ भी क्या है, ये लोग ऐसे क्षेत्रों में भी ये अच्छी उन्नति प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। अब रहा तीसरा भाव में दोस्तों ये पराक्रमी तो होते ही हैं, क्योंकि तीसरा भाव पराक्रम और संघर्ष का भाव ही माना जाता है दोस्तों। तो ये लोग बहुत ही शौर्यवान और लोकप्रिय होते हैं और कर्मठ भी होते हैं दोस्तों। लेकिन यदि यहाँ केतु यदि प्रबल है तो ऐसे लोग एकदम आलसी, निष्क्रिय होकर मतलब अजगर की तरह पड़े रहने वाले लोगों में शामिल हो जाते हैं। फिर ये या तो घर से बाहर निकलना पसंद करते हैं, या हमेशा मतलब अपने घर में एकांत में पड़े रहते हैं, या इधर उधर मटर गश्ती करने में लगे रहते हैं दोस्तों। लेकिन सूर्य यदि यहाँ भी प्रबल है तो ये जो दूसरे भाव में मैंने जो आपको बताया वही कार्य ये यहाँ भी उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। जैसे वैज्ञानिक शोध है, PhD है, बड़ी बड़ी कॉलेजों में और भी कोई शोध कार्य, मेडिकल कॉलेजों में शोध कार्य है, तो ये लोग उसमें अच्छे सफल हो सकते हैं। चौथा भाव ऐसे माता और वाहन का भाव माना जाता है दोस्तों। तो चौथे भाव में क्या, हमेशा ये खुद अपने कर्मों से कुछ दुखी रहते हैं। माता पिता के मतलब ये आदर नहीं करते हैं, हमेशा ये माता पिता भी इनके कारण परेशान रहते हैं। क्या इनको शौक़ तो सभी चीज़ों का होता है दोस्तों, ये वाहन इनको सुख सुविधा तो माता पिता से सब कुछ चाहिए, लेकिन माता की सेवा करने में ये लोग नहीं रहते। वैसे इनको क्योंकि ये जो चौथा स्थान ये पेट का स्थान भी माना जाता है दोस्तों। तो पेट के जो रोग है, जैसे एक तो इनकी पाचन शक्ति कमज़ोर होती है दोस्तों, तो पेट के विकारों से भी ये लोग ग्रस्त रहते हैं दोस्तों। अब रहा पांचवा भाव पुत्र और शिक्षा का माना जाता है दोस्तों। यदि यहाँ केतु यदि प्रबल है तो ये लोग हमेशा मतलब कि केतु है तो यहाँ पर ये कुछ विद्या में मतलब कि पीछे रह सकते हैं दोस्तों, ये उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि सूर्य यहाँ अति अच्छा है तो ये शिक्षा के मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त करके किसी भी अच्छे सरकारी पदों में या कॉलेजों में वगैरह या शोध कार्यों में भी ये आगे मतलब कि अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं दोस्तों। छठा भाव में क्या, हमेशा कोई भी ग्रह मतलब कि अच्छा हो तो भी बुरा फल देता है, और बुरा ग्रह तो यहाँ बुरा फल देते ही है। तो यहाँ सूर्य और केतु हमेशा इनको रोगी भोगी मतलब स्त्रियों के प्रति मतलब कि इनके दिल में किसी भी तरह के अच्छे भाव नहीं होते हैं। वैसे यदि केतु या प्रबल होगा दोस्तों तो यहाँ नपुंसकता के भी योग भी बनते हैं दोस्तों। कई बार इनके क्या शुक्राणुओं की कमी होती है दोस्तों, और इसलिए क्या है, और सूर्य यदि यहाँ प्रबल है और केतु का साथ है तो ये दुराचारी होते हैं, स्त्रियों के पीछे अपने जीवन बर्बाद करने वाले लोग भी ऐसे लोग होते हैं। वैसे प्रेम विवाह वगैरह जो भी ये जो काम होते हैं, लव मैरिज वगैरह, ये भी इनके कारण ही छठे भाव के कारण होती है दोस्तों। अब रहा सातवां भाव दोस्तों। सातवें भाव भी स्त्रियों से संबंधित है। तो ये लोग स्त्रियों को हमेशा भोग्या मानते हैं दोस्तों। तो स्त्री इनके लिए मतलब कि कोई भी मतलब स्त्रियों के प्रति इनके दिल में कोई आदर नहीं होता दोस्तों। तो ये हमेशा यहाँ भी कई बार क्या होता है, केतु यदि प्रबल है तो ये अपनी स्त्रियों को संतुष्ट नहीं कर पाते दोस्तों। तो इनकी स्त्री हमेशा इनसे असंतुष्ट रहती है शारीरिक रूप से। तो कई बार इनके मतलब कि ऐसा देखा गया कि इनकी स्त्रियाँ जो होती है ये पर पुरुषों के साथ संबंध बनाए रखना ज़्यादा पसंद करती है दोस्तों। तो ये भी एक कारण होता है सातवें भाव में। यदि यहाँ सूर्य यदि अच्छा है तो ठीक है कि ये स्त्रियों के प्रति आसक्त ज़्यादा रहेंगे और स्त्रियों के पीछे पीछे घूमने वाले रहते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ है। आठवां भाव कलेश का भाव है। ये हमेशा कलेश प्रिय होते हैं, कलह प्रिय होते हैं। घर में झगड़ा, बाहर झगड़ा, सब जगह ये झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, और रोगी भी होते हैं। पेट के रोग भी, किडनी के रोग है, पथरी के रोग है, ये आठवें भाव के कारण इनके मतलब हमेशा कुछ न कुछ इनको रोग लगा रहता है दोस्तों। अब रहा नवम भाव दोस्तों हमेशा अच्छा माना जाता है, लेकिन ये यदि आप केतु ज़्यादा प्रबल है तो ये मति भ्रम में रहेंगे। ये धर्म का भाव भी है, तो धर्म के प्रति ये हमेशा मतलब कि
नास्तिक रहते हैं दोस्तों। ये कभी मंदिर जाना वगैरह, या आप इनको कह भी दोगे कि भाई चलो मंदिर, तो ये हमेशा मना कर देंगे दोस्तों। तो इस प्रवृत्ति को होते हैं मति ब्रह्म और उसमें जीने और अंतर्मुखी प्रवृत्ति के लोग होते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ सूर्य यदि प्रबल है दोस्तों, तो ये उच्च कोटि के कार्य जो मस्तिष्क से संबंधित जो कार्य है, या शोध कार्य वगैरह, पीएचडी वगैरह, इनमें या कृषि कार्य है या और भी किसी खनिज पदार्थों के कार्य है, तो ये लोग उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। 10वां भाव है, 10वां भाव दोस्तों कर्म का भाव और पिता का भाव होता है दोस्तों। तो ये हमेशा क्या होता है, यहाँ इनकी प्रवृत्ति ये होती है कि हमेशा जो पिता के जो मतलब कि पैतृक कार्य होते हैं, ये मतलब उसी को मतलब कि हड़पने की कोशिश में रहते हैं, या उसी में ये इन्वॉल्व रहते हैं। अपने खुद अपनी मर्जी से कुछ भी करने की इनमें हिम्मत नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि इनमें वो इतना दिमाग चलता ही नहीं है दोस्तों केतु के कारण। अब रहा दोस्तों 11वां भाव। 11वां भाव अच्छा माना जाता है। तो ये धनवान और पराक्रमी होते हैं दोस्तों यहाँ पर। और ये मार्बल लकड़ियों, इमारती लकड़ियों के जो कार्य होते हैं, या इंटीरियर के जो कार्य होते हैं, या जो भवन निर्माण के कार्य वगैरह भी ये लोग उसमें अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। अब रहा 12वां भाव, 12वां भाव। 12वां भाव तो हमेशा वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता दोस्तों। तो ये हमेशा क्या होते हैं, कर्ज में दबे हुए रहते हैं, कुछ अकर्मण्यता इनमें हमेशा जीवन भर रहती है। ये रोगी भी होते हैं, और शत्रुता, ये क्योंकि इसकी सीधी दृष्टि छठे भाव पर होती, तो शत्रु भी इनके मतलब कि ज़िंदगी में बहुत कमी नहीं होती, शत्रु खूब होते हैं इनके। तो इसलिए मतलब कि ये हमेशा दुराचारी प्रवृत्ति में यहाँ पर रहते हैं। और ये कहते हैं ना, एक तो सज्जन होते हैं और दुर्जन होते हैं, तो ये दुर्जन प्रवृत्ति के लोग यहाँ होते हैं दोस्तों। तो ये अंतर्मुखी भी बहुत होते हैं और नास्तिक प्रवृत्ति के होते हैं। तो ऐसे लोग हमें हमेशा समाज में दिखाई देते हैं, जो एकांत में रहना पसंद करते हैं, जो कभी किसी से के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं, या ज़्यादा बोलते नहीं, ज़्यादा हंसते नहीं हैं, जिनके मुंह पर कभी हंसना मुस्कुराना तो कभी दिखता ही नहीं है, जैसे कि हमेशा इनके चेहरे पर उदासी छाई रहती है दोस्तों। तो ऐसे लोग हमेशा ये 12वें घर में इनका ये प्रभाव रहता है दोस्तों। तो ये चीज़ आप अपनी कुंडली में देखिए, यदि आपके ये दोनों यदि साथ में है तो उसके क्या परिणाम होते हैं दोस्तों। तो इस चीज़ के लिए आप ध्यान दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।